गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव। आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन का नाम है लाइवर ऑफिस राइटर। आपने टक्स पेंट फिनिश किया, ठीक है। अब हमारा टक्स पेंट की एक्सरसाइज भी हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं और आपके एग्जाम में टक्स पेंट आएगा। अब हमारा न्यू चैप्टर है लाइवर ऑफिस राइटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइवर ऑफिस राइटर जो है वो है क्या। तो यहाँ पर राइटर लिखा है, तो राइटर मतलब रिलेटिव किससे है, हमारे राइटिंग पोर्शन से। तो ये जो लाइवर ऑफिस राइटर है वो हमारा क्या होगा, एक राइटिंग सॉफ्टवेयर होगा। तो हमारा ये जो है वो राइटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब राइटिंग सॉफ्टवेयर मतलब ये है कि आपके पास एक स्क्रीन होगी और अब हमारे सिस्टम में कीबोर्ड तो है ही, तो उस कीबोर्ड से आपको इस एरिया में ऊपर आपका पूरा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रहेंगे, जो भी आप यूज करना चाहोगे एडिटिंग करने के लिए या जो भी है मैं आपको आगे बताऊंगी। और अभी मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, अभी मैं एक्स्ट्रा जो आपको पता होना चाहिए पहले इसके बारे में आप वो पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम बुक से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी स्क्रीन है नीचे वाली, यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से वो यहाँ पर टाइप होगा। अब टाइप होगा तो आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको ऊपर 3 बटन दिखेंगे। एक यहाँ ऐसे क्रॉस करके होगा, कुछ इस तरह से होगा और एक ये होगा। अब ये 3 बटन अगर आपने स्क्रीन कभी खोली है किसी भी चीज की, ड्राइंग की भी खोली होगी, तो ये 3 बटन आपको दिखेंगे, तो वो आपको पता होगा। अब क्रॉस से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस स्क्रीन को बंद करना। अब ये जो एक रेक्टेंगल, ये स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना है, इसका ये मतलब होता है कि अपनी स्क्रीन को बड़ा करना। और ये जो एक छोटी सी माइनस जैसे लाइन बनी है, इसका मतलब ये होता है अपने स्क्रीन को छोटा करना, कि साइड में आप और भी कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मेन आपको ये 3 चीज हर किसी में देखने को मिलेगी। ये थी हमारी लाइवर ऑफिस राइटर की स्क्रीन। नीचे आपका कीबोर्ड आपके पास होगा, आप जो जैसा टाइप करोगे यहाँ पर वो वैसा टाइप होगा, ठीक है। अब टाइप होगा तो अब कहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है, हम टाइप करेंगे तो स्क्रीन में डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एक कर्सर, इस सर्कल ना होकर एक कर्सर होगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमारी स्क्रीन में से एरो होता था, ठीक है, या तो एरो होता था या ट्रायंगल हमने टक्स पेंट में देखा वो होता था। लेकिन अब एक ऐसे कर्सर होगा, इसको कर्सर बोला जाता है, CURSOR, कर्सर, ठीक है। तो आप जैसी राइटिंग स्टार्ट करोगे वो एक कर्सर यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपने जो भी लिखना स्टार्ट किया है वो राइटिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारी राइटिंग की स्क्रीन है, ये हमारे 3 कीज है मेन जो होते हैं। और नीचे आपको ऑप्शन में ये भी दिखेगा, नीचे ये इसके नीचे स्क्रीन में कि आपने कितने वर्ड लिख चुके हैं, कितने टेक्स्ट लिखे हैं। तो वहां पे उसको एक स्टेटस बार बोलते हैं, जहां पर वो सारी चीजों को शो करेगा। तो यहाँ पर कीज के नीचे हमारे सारे स्टाइल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे राइटिंग करने के। नीचे शो होगा कि आप क्या कर रहे हो, कितना लिख चुका है आपने। और यहाँ पर आपको बीच में बोलते हैं इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर अब ये जो है इसका कोई नाम तो होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप नाम प्रोवाइड नहीं करोगे उसका कोई भी नाम नहीं होगा। तो यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 लिखकर आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलोगे तो अनटाइटल्ड 1 लिखकर आएगा यहाँ पर, अनटाइटल्ड 1। और जैसे हमने इसको सेव किया तो पर्टिकुलर उसका नाम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को नाम देकर तुरंत सेव करना है। तो सेव करने से हमें ये प्रॉफिट रहता है कि अगर इन केस लाइट चली जाती है या हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है तो वो सेव रहेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो हमने जितनी भी मेहनत की थी, राइटिंग वर्क किया था, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी चीजें उड़ जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा मेन स्क्रीन। अब लाइवर ऑफिस राइटर हमारा एक राइटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें इसका यूज तो पता होना चाहिए कि इसके यूज में हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखो, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन में लेटर टाइप कर सकते हो, न्यूज़पेपर कर सकते हो, मतलब जितना भी राइटिंग वाला काम है वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं हम जो हॉस्पिटल में होती है, ठीक है, या फिर हमारे जो रिजल्ट्स स्कूल में हो सकते हैं वो भी होगा। कोई नोटिस लिखना है वो भी कर सकते हो आप, मैसेजेस भी कर सकते हो। तो सारी चीजें इसमें राइटिंग आप प्रॉपरली कर सकते हो। और सिर्फ हम इसमें राइटिंग बस नहीं कर सकते हैं, राइटिंग करने के अलावा आप इसको और अफेक्टिव और अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, इसमें जो फंक्शंस होते हैं उनका यूज करके।
तो मेन इस सॉफ्टवेयर का यही काम होता है कि आपने जो राइटिंग पार्ट किया है उसको और सुंदर बनाना, देखने में, और देखने में सुंदर बनाने के साथ साथ आप उसके फंक्शन को कितना जानते हो। तो ये मेन हमारी स्क्रीन होगी। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे लाइबर ऑफिस राइटर को, ये ध्यान रखो। तो आपको एक डैश आइकन मिलेगा ऊपर कुछ इस तरह से। आप जब उसको ओपन करोगे ना तो वहां ऐसे सर्च का एक ऑप्शन बना होगा। तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको टाइप कर दो। तो जैसे आप टाइप करोगे तो राइटर अगर आपके सिस्टम में है तो वो वहां पर नीचे आपने जैसे टाइप किया तो नीचे आपको दिखने लगेगा, और नीचे दिखने के बाद आपको वहां पर जाकर उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे वो आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा लाइबर ऑफिस राइटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद इसमें मेन कौन कौन से फंक्शन होते हैं। हमारी कई बार डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो ओपन रहती है, कई बार हमारी जो है वो ओपन नहीं होती है, तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है। अब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ही होगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट में ये होगा कि आप क्या करोगे, या तो कंट्रोल+S दबाओ, सॉरी कंट्रोल+N दबाओ, ठीक है, या फिर साइड में एक फाइल ऑप्शन आता है ऊपर, जब आप स्क्रीन में देखोगे जो मैंने स्क्रीन बताई थी उसमें आपको वहां पे लिखा होगा इस तरह से न्यू, या तो इस पे जाकर आप क्लिक करो तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि न्यू कहाँ से होगा, ओपन कहाँ से होगा, सेव कहाँ से होगा, डिलीट कहाँ से होगा। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। आपको न्यू समझ में आया कि आपने जैसे अपना लाइबर ऑफिस राइटर ओपन किया है तो ओपन करने के बाद क्या है, अगर शॉर्टकट की पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हमारा जो फाइल ऑप्शन है आप उसमें जाइए। जाने के बाद वहां पर एक न्यू ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी राइटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये था हमारा नया डॉक्यूमेंट खोलने का तरीका। अगर हमारा फाइल जो है, जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा, वो पहले से इसमें सेव है, अब सेव है अगर और मुझे खोलना है तो मैं क्या करूंगी। अगर आपको ओपन करना है अपना पहले वाला डॉक्यूमेंट तो आप कैसे करोगे। अब ओपन का क्या है, ये ओ है, तब हमें ओपन करना है अगर अपना डॉक्यूमेंट तो हम कैसे करेंगे, या तो कंट्रोल+O दबाओ तो ओपन हो जाएगा, या फिर वही फाइल पर जाओ, फाइल में जाओगे तो वहां पर ओपन लिखा होगा उस पर क्लिक करो। पर ओपन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपने अपनी फाइल को कुछ नाम तो दिया होगा, तो जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपने अगर बार बार यूज किया तो फाइल आपको ऊपर ही दिख जाएगी, या फिर अपना फाइल का नाम टाइप कर लेना। तो जैसे ही आप अपने फाइल का नाम टाइप करोगे वो आपको शो होगा यहाँ पे, उस पर क्लिक करके ओके कर देना, तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ये तो था हमारा खोलने का और नया डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका। लेकिन अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, एस का पहला लेटर सिंपल क्या होगा, कंट्रोल के साथ एस दबा दो, ठीक है। या फिर सिंपल है, फिर से फाइल ऑप्शन में गए, वहां पर एक सेव करके भी ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक कर दो तो हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। और सेव एस भी होता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो सेव एस में आप अपना नाम, जो भी अपनी फाइल का नाम देना चाहते हो वो दोगे और फिर ओके कर दोगे तो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और जितना वर्क आप करते जाते हो ना 5-5 मिनट में, आपको कंट्रोल+S दबाना होगा, तो उससे क्या हुआ कि जितना वर्क हमने उसमें किया वो उतना सेव हो गया। तो इस तरह से अगर लाइट भी जाएगी तो हमारा जो डेटा हमने बनाया है उसमें वो खराब नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ लिया, न्यू डॉक्यूमेंट पढ़ा, सेव पढ़ा और ओपन पढ़ा। अब एक ये भी है कि अगर इस जो मैंने खोला है ओपन में डॉक्यूमेंट, अगर मैं उसको बंद करना चाहती हूँ, मतलब अपनी स्क्रीन को नहीं बंद करना मुझे, सिर्फ मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोला है और मैं 2-3 डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ, तो जो खोला है मेरे को उसको बंद करना है। तो अगर आप क्रॉस पे बटन दबाओगे ना तो ये जो मैंने बताया था कि हाँ ये क्लोज करने के लिए, तो पूरी स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। सिर्फ मुझे क्या करना है, मैंने जो एक डॉक्यूमेंट खोला है उसको बंद करना है। तो आपका एक रहेगा वहां पे क्लोजिंग का डॉक्यूमेंट, तो या तो क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल+W दबाओ, ठीक है, या फिर आप वही फाइल ऑप्शन में जाओ और फाइल ऑप्शन में जाने के बाद आप क्लोज पे क्लिक करो, तो सिर्फ आपकी वो स्क्रीन, वो डॉक्यूमेंट बंद होगा जिसे आप बंद करना चाहते हो, पूरी आपकी फाइल नहीं बंद होगी। तो और अगर आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को बंद करोगे ना तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास
कि क्या आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यस, और नहीं चाहते हो तो नो। सिंपल। तो आप जो भी, तो इस दो तरीके से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या तो Ctrl+S दबा के, या फिर क्लोजिंग करोगे तो वो आपको अपने आप ऑप्शन देगा कि क्या अपने फाइल को आप बंद करने से पहले सेव करना चाहते हो या नहीं। तो ये 4 ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे लाइवर ऑफिस राइटर में। क्या क्या बताया मैंने? सेव बताया, न्यू बताया, ओपन बताया और क्लोज बताया। तो ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बताऊंगी कि हम कैसे राइटिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने शब्दों को बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, कैसे हम डार्क कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप आगे, फॉन्ट मतलब इसमें लेटर होता है, ठीक है, आप जो लेटर लिखते हो वो। अब इसमें अलग अलग स्टाइल्स भी होंगे कि कोई सिंपल लिखना है, कोई कर्सिव में लिखना है ना, बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, जो भी है। स्टाइल्स भी मिलेंगे आपको डार्क करने के लिए इसमें हम एक बोल्ड ऑप्शन होता है, वो डार्क करने के लिए होता है। एक इटैलिक ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा जो थोड़ा सा टिल रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, किस साइड में, राइट साइड में। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है आपको जो आपको न्यू चैप्टर में देखने को मिलेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब डबल क्लिक करते हैं तो कितने हमारे वर्ड्स जो है वो सिलेक्ट होंगे। अगर हमें पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कुछ इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि आपको कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है ना। अगर कुछ वर्ड्स को आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो वो सब आप कैसे करोगे, तो वो सब अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये 4 ऑप्शन ध्यान देखो जो मैंने बताया है। सेव, डिलीट, है ना, मतलब क्लोज करना चाहते हो, ओपन और न्यू, ये चारों चीज आपको अच्छे से समझनी होगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में राइटिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग के पास सिस्टम है घर में तो आप खोलो कोई भी राइटिंग ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर और उसमें स्टार्ट करो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।